कहानी शुरू होती है अफ्रीका के जंगलों से, जहाँ पर हम काफ़ी सारे शिकारियों को देखते हैं जो जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाए हुए थे। जब ये लोग ट्रैप के पास जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे शेर इनके शिकार पर हाथ साफ कर रहे थे। ये देखते ही ये इन शेरों पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो शेर भी इन पर पलटकर वार कर देते हैं, जिसमें से इनके काफ़ी सारे लोग घायल हो जाते हैं और काफ़ी सारे तो मारे भी जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर नेट को दिखाया जाता है, जो अपनी दो बेटियां नूरा और मिर्च के साथ उसी जगह की तरफ आ रहा था जहां पर अभी अभी ये घटना हुई है। दरअसल नेट की बीवी यहाँ की रहने वाली थी, जिसकी हाल ही में कैंसर की वजह से यहाँ पर मौत हो गई थी। इसलिए नेट अपनी बेटे को घुमाने के लिए यहाँ पर लेके आता है ताकि इनका मूड फ्रेश हो सके। अब यहाँ पर नेट का एक दोस्त मार्टिन मिलता है। मैरिटिन ने ही नेट को उसकी बीवी से मिलाया था। नेट मैरिटिन को अपनी बेटियों से मिलवाता है, जिसके बाद मैरिटिन इनको रूम दिखाने के लिए गांव की तरफ ले जाता है। गांव में एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे ना तो नेट चल सकता था और ना ही यहाँ पर नेटवर्क था। जिस घर में ये लोग आए थे वो नेट की वाइफ का घर था, जहाँ पर उसकी वाइफ की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेट ने अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया था और इसी दौरान कैंसर से उसकी मौत हो गई थी, जिसका जिम्मेदार नेट की बेटियां नेट को ही ठहराती हैं। इसलिए ये लोग अपने डैड से प्यार भी नहीं करती। इसलिए नेट अपनी बेटियों से लगाव बढ़ाने के लिए उन्हें यहाँ लेके आया है। अगले सीन में मैरिटिन नेट से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है तुम्हारी इन सब में कोई गलती नहीं, बस तुम अपनी बेटियों का ख्याल रखो और अपनी जिंदगी जियो। अगली सुबह जानवरों को देखने के लिए जंगल की तरफ सारे लोग निकल पड़ते हैं। जंगलों में इन्हें काफी सारे जानवर नजर आते हैं, जिन्हें देखकर नेट की बेटियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं। रास्ते में ये लोग एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पर मार्क के नाम से एक बंदे से मिलते हैं। मार्क यहाँ जानवरों का ख्याल रखता है। वहीं पर एक शेरों का झुंड था जो मैरिटिन इनसे मिलने के लिए जाता है, जो सिर्फ मैरिटिन को कुछ नहीं कहते क्योंकि ये शेर मैरिटिन को जानते थे, यानी इनकी मैरिटिन से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तभी मैरिटिन देखता है कि इन शेरों के झुंड में एक शेरनी घायल थी। ये देखकर मैरिटिन मार्क को पास के गांव से दवाएं लेने के लिए भेजता है, जिसके बाद सारे लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में मैरिटिन उन्हें बताता है कि उस शेर के इलाके में कोई और शेर किया तो वो शेर मारा जाएगा, लेकिन वो शेरनी घायल कैसे हुई ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। अब मैरिटिन इन लोगों को एक गांव में लेकर जाता है। मैरिटिन इनसे बताता है कि उन्हें यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर सीन ही कुछ और था, यानी इस गांव के सारे लोग कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। तभी उन्हें एक झोंपड़ी में काफ़ी सारे लोगों की लाशें मिलती हैं, जो कि इन्हीं गाँव वालों की थी। ये देखकर नेट बोलता है कहीं ये सब उन शेरों ने तो नहीं किया। मैरिटिन बोलता है कि नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, ज़रूर यहाँ पर कोई बड़ा कांड ज़रूर हुआ है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक घायल इंसान मिलता है, जो बताता है इस इलाके में एक जंगली शेर आया हुआ है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। तभी मैरिटिन को झाड़ियों के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, तो उन्हें देखने के लिए चला जाता है और नेट उस आदमी की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर यह आदमी मारा जा चुका था। इधर मैरिटिन अब जंगल के अंदर जा चुका था। तभी अचानक वो शेर उस पर हमला कर देता है। मैरिटिन अपने बचाव के लिए शेर पर गोली चलाता है और गोली चलने की आवाज़ ये सब लोग सुन लेते हैं। नेट गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के अंदर जाने लगता है। इससे पहले ये जंगल में जा पाता, ये देखता है कि सामने से शेर आ रहा है। नेट भागते हुए जल्दी से कार के अंदर आता है, फिर कार के विंडो से इन पर हमला करने की कोशिश करता है। नेट शेरों पर हमला करते हुए मैरिट को कार आगे बढ़ाने का बोलता है, लेकिन उसी दौरान गाड़ी खाई में गिरते गिरते बच जाती है। अब नेट कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, बट कोई फायदा नहीं होता। तभी वायरलेस पर उसे मैरिटिन की आवाज़ सुनाई देती है, जो बताता है कि मेरे ऊपर एक शेर ने हमला किया था, लेकिन फिलहाल तो मैं ठीक हूँ, बस चल नहीं सकता क्योंकि मेरा पैर जख्मी हो गया है। नेट बोलता है कि मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैरिटिन बोलता है कि मैं एक टावर के पास हूँ और हाँ, कार में एक बेहोश करने वाला गन भी है, वो भी साथ लेते आना। तो पास में ही उन्हें वो गन नजर आ जाती है, जिसके बाद नेट कार की छत पर चढ़कर उस टावर को ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि उसे दिख जाती है। टावर को देखते ही मेरिट कार से निकल जाती है और टावर की तरफ बढ़ने लगती है। नेट उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो नहीं रुकती। तभी वो शेर भी आ जाता है। ये देखकर नेट नूरा से बेहोशी वाला इंजेक्शन मांगता है। इससे पहले कि ये शेर पर शूट कर पाता, शेर उस पर हमला कर देता है और नेट सीधा जा गिरता है कार के नीचे। शेर से बचने के लिए ये कार के नीचे छुप जाता है। शेर लगातार उस पर हमला कर रहा था, लेकिन ये कैसे भी करके उससे बच रहा था। दूसरी तरफ मेरिट को देखते हैं, जो मैरिटिन के पास पहुंच गई थी। उधर शेर जब नेट पर हमला करने में बिजी था, तब नूरा उस पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे शेर का दिमाग चकराने लगता है और यहाँ से चला जाता है। नेट जब बाहर निकलता है तो देखता है कि वो मेरिट मैरिटिन को लेकर आ रही होती है। ये लोग मैरिटिन को कार में लेकर आते हैं, जहाँ ये लोग इसे फर्स्ट एड देते हैं। नेट डॉक्टर तो था ही, ये मैरिटिन का अच्छे से इलाज करता है।
कुछ देर गुजरने के बाद ये लोग देखते हैं कि वही शेर आसपास मंडला रहा था। अब रात हो चुकी थी और सारे लोग अभी तक कार में थे। इनके पास पानी पीने के लिए भी बहुत कम था और वॉकी टॉकी पर भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। नेट अपनी बेटियों को दिलासा देता है कि हम लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। खैर थोड़ी देर बाद मैडन को होश आता है, जहाँ पर ये नेट से बोलता है कि मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि कुछ शिकारियों ने एक शेर के झुंड पर हमला किया था और मुझे लगता है कि ये उन्हीं में से बचा हुआ एक शेर है जो कि अब पहले से ज़्यादा खूनख्वार हो गया है और लोगों पर हमला कर रहा है। वैसे तुम फिक्र ना करो, हमें यहाँ से निकले हुए काफ़ी देर हो चुकी है और हमारी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आता होगा। बातें करते करते ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। नेट की जब आंख खुलती है तो ये देखता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और ये सारे लोग इसी जंगल के शिकारी थे। नेट इनको सारी बात बताता है और इनसे हेल्प मांगता है। ये लोग नेट से पैसों मांगने की डिमांड करते हैं तो नेट इसके लिए भी मान जाता है। लेकिन जब इनमें से एक आदमी कार में दिखता है तो उसे मैर्टिन दिख जाता है और मैर्टिन जो था इनका दुश्मन था। मैर्टिन को देखने के बाद ये लोग नेट पर गन तान लेते हैं, जिसके बाद ये लोग नूरा को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। उसी बीच वो शेर उन पर हमला कर देता है। नूरा इनमें से बचते हुए अपने डैड के पास आ जाती है। अब सारे लोग शेर के पीछे जंगल में चले जाते हैं। अब नेट इनसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ इन लोगों की कार लेने ताकि हम लोग यहाँ से निकल सकें। नेट जब इन लोगों की कार के पास आता है तो देखता है कि कार के अंदर चाबी नहीं है। तो अब नेट को चाबी लेने के लिए इन लोगों के पीछे जाना पड़ेगा। वहीं पर एक आदमी मरा हुआ था। ये उसकी पॉकेट को चेक करता है लेकिन चाबी उसके पास नहीं थी। नेट जब थोड़ा और आगे बढ़ता है तो देखता है कि यहाँ पर और भी लोग मरे हुए हैं, लेकिन शेर अभी भी वहीं था। नेट कैसे भी करके उस शेर से बचते बचाते हुए उस मरे हुए आदमी की पॉकेट से चाबी निकाल लेता है। उधर जिस कार में मैर्टिन था वहाँ पर आकर शेर हमला कर देता है। उसी दौरान मेरिट जख्मी हो जाती है। मैर्टिन शेर को पकड़ते हुए इन दोनों लड़कियों को कार से बाहर निकलने का कहता है। जैसे ही वो दोनों लड़कियां कार से बाहर निकलती हैं तो कार गड्ढे के अंदर जा गिरती है, लेकिन शेर अभी भी नहीं मरता। ये उठ खड़ा होता है। उधर मैर्टिन भी अभी होश में ही होता है। मैर्टिन देखता है कि कार से पेट्रोल गिर रहा था। जैसे ही शेर उसके पास आता है मैर्टिन कार को आग लगा देता है। नेट भी इधर कार की चाबी लेकर आ जाता है, जहाँ पर ये अपनी बेटी मेरिट को घायल पाता है, जहाँ ये दोनों लड़कियाँ बताती हैं कि मैर्टिन मारा गया है। नेट कार के पास जाता है जो देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। ये लोग कार को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। मेरिट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए ये लोग उस घर में आते हैं जहाँ पर उनको मार्क नामी लड़का मिला था। नेट मेरिट के जख्मों को देखता है, जिसके बाद इस घर में फर्स्ट एड ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे घर में ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता, बस एक वाइन की बोतल मिलती है, जिसके ज़रिए नेट मेरिट के जख्मों को बैंडेज करता है। जिसके बाद घर का जायज़ा लेने के लिए बाहर चला जाता है। नेट के बाहर जाते ही ये लड़कियाँ देखती हैं कि शेर यहाँ तक आ गया है। दोनों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नेट जल्दी से घर के अंदर आता है और शेर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। अब नेट अपनी बेटियों को लेकर एक रूम में आता है, जिसके बाद ये शेर के पास आता है उसका किस्सा खत्म करने। नेट उसे लेकर आ जाता है उन शेरों वाले इलाकों में। अगर आपको याद हो तो मैर्टिन ने बोला था कि अगर इस इलाके में कोई और शेर आया तो ये शेर उसे मार डालेंगे। ये शेर यहाँ पर नेट पर काफ़ी हमला कर देता है, लेकिन तभी वो दो शेर आते हैं और इस शेर पर हमला कर देते हैं, जिससे उस शेर का काम यहीं पर तमाम हो जाता है। नेट भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था, तो इसलिए ये वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब ये होश में आता है तो ये खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जिसके सामने उसकी दोनों बेटियां बैठी हुई थीं। ये देखकर नेट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और लास्ट में ये सब लोग एक पेड़ के पास जाते हैं। ये पेड़ नेट की वाइफ का पसंदीदा पेड़ था, इसलिए ये लोग पेड़ के पास आकर अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।